इस वक्त हम जो है सीख रहे हैं फ़राइज़ नमाज, ठीक है, जो कि 6 है। क्या सीख रहे हैं? नमाज के फ़र्ज़, ठीक है। कितने हैं? 6 हैं। और इन 6 को हम नंबर बाई नंबर एक एक करके सीख रहे हैं। और हमने क़याम के बारे में सीखा, ठीक है। क़िराअत के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं और इंशाअल्लाह आज हम रुकू के बारे में बताएंगे, ठीक है। क़िराअत के बारे में ये चीज़ याद रखें, जब इंसान नमाज पढ़ता है तो क़िराअत को इतने ज़ोर से नमाज में पढ़ेगा कि उसके अपने खुद के कान उसकी पढ़ाई को सुन सकें। क्या समझे? जब नमाज हम पढ़ेंगे, जो अकेले पढ़ते हैं, तो जब हम नमाज पढ़ते हैं, औरतें हैं या मर्द हैं, मेल फीमेल कोई भी, तो वो नमाज इतनी ज़ोर से ज़रूर पढ़ेगा, उसे पढ़ना चाहिए कि वो अपनी आवाज़ खुद सुन सके, वो अपनी आवाज़ खुद सुन सके और ख़ुद भी सुनाई ना दे, ऐसे ही खाली मुंह चला मन मन में पढ़े, तो वो पढ़ना नहीं माना जाता है। वो पढ़ना नहीं, हाँ, इतनी ज़ोर से पढ़े मतलब कि अपने पास आवाज़ आए कि हम समझ सके हम क्या पढ़ रहे हैं। समझ आ रही है? जी सर। और जब नमाज में ज़ोर से पढ़ा जाता है, जो मर्द हज़रात नमाज जमात से पढ़ते हैं जहरी नमाज में, उसका ये है कि इतनी ज़ोर से पढ़ा जाए कि पहली सफ़ आराम से सुन सके। तो ये क़िराअत के पढ़ने का मामला है। तो आज हम रुकू में बात करते हैं। जब हम क़िराअत कर लेते हैं पूरी, जब हम अपनी क़िराअत पूरी कर लेते हैं, मतलब सूरत पढ़ लेते हैं लफ्ज़ शरीफ के बाद में, तो उसके बाद हमें क्या करते हैं? क्या करते हैं? रुकू करते हैं। क्या करते हैं? रुकू करते हैं। रुकू का मतलब क्या है? झुकना। क्या है? झुकना। रुकू का मतलब है झुकना। तो रुकू में हम झुकेंगे। क्या करेंगे? झुकेंगे, ठीक है। रुकू में झुकते हैं। जैसे अब हम सीधे खड़े हैं, नमाज में सीधे खड़े हैं, ये होता है क़याम, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम जब रुकू से सीधे खड़े होंगे स्ट्रेट, अब हम जब ऐसे झुकेंगे तो ये रुकू है। ये समझें, हाथ जो है हमारा ऐसे ऐसे खड़ा होना क़याम हो गया, और ऐसे आए तो रुकू हो गया। जब हम रुकू करेंगे तो हमारा मर्दों का ये तरीका रहेगा कि ये पीठ है ये सीधी रहेगी, ठीक है। सीधा खड़े थे तो क़याम है, ठीक है। और अगर हम सीधे से झुक गए तो ये रुकू हो गया आपका। तो रुकू में ये पीठ जो है सीधी रहेगी, मर्दों के लिए बता रहे हैं। औरतों के लिए सीधी नहीं रहेगी। औरत जो है अपने आराम से झुके, गोलाई बना के सजदा कर दीजिए। तो ये पीठ हमारी कैसे रहेगी? सीधी। और पीठ के आगे हमारी जो गर्दन होती है, हमारा जो सिर होता है, हेड हमारा, तो ये जो है ये भी सीधा रहेगा। ये मुंडी हमारी जो है लटकेगी नहीं नीचे को। पीठ ये है और ये हमारी जो है गर्दन, ये हमारा सर जो है ये नीचे लटकेगा नहीं, बल्कि वो भी सीधा रहेगा, वो भी सीधा रहेगा पीठ की तरह, ठीक है। तो ये हमारा रुकू होगा इस तरह से सीधा। तो रुकू क्या है? झुकना। जब हम रुकू करेंगे, जब हम रुकू कर देंगे तो हम इस रुकू में तस्बीह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वो तस्बीह जो पढ़ते हैं उसे कम से कम 3 बार, ठीक है। सुबहाना, सुबहान रब्बी
यल अजीम क्या है? सुबहान रब्बी यल अजीम है। क्या है? यल अजीम है। तो हम रुकू जब करेंगे तो रुकू में हम तस्बीह पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बी यल अजीम, यल अजीम पढ़ते हैं। ठीक है। अब जो हम तस्बीह पढ़ रहे हैं सुबहान रब्बी यल अजीम, तो एक बार इतनी देर ठहरना एक तस्बीह के बराबर, ये क्या है? फर्ज है। सुबहान रब्बी यल अजीम यानी एक बार पढ़ने की बराबर रुकू में ठहरना, रुके रहना फर्ज है। अगर नहीं रुके इतना तो फर्ज नहीं अदा होगा, तो नमाज नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? तो अब हम 3 बार पढ़ते हैं तस्बीह। कितनी बार? 3 बार पढ़ते हैं तस्बीह को। 3 बार। कितनी बार? 3 बार पढ़ेंगे। 3 बार पढ़ना क्या है? सुन्नत है। और अगर 5 बार पढ़ोगे तो मुस्तहब है। मुस्तहब है यानी और बेहतर है। 3 बार पढ़ना सुन्नत है। 1 बार पढ़ने के बराबर रुका रहना रुकू में फर्ज है। और 3 बार पढ़ना सुन्नत है। 5 बार पढ़ना मुस्तहब है रुकू में। जब हम रुकू करेंगे तो रुकू पे हमारी निगाह जो है, ये हमारी निगाह पैरों पे रहेगी। समझ रहे हो? जब रुकू में जाएंगे तो हम अपने पंजों पे देखेंगे, पैरों पे। इधर नहीं देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? पैरों पे देखेंगे। रुकू में नजर पैरों पे रहना चाहिए। ठीक है। तो ये रुकू का तरीका है। हमने रुकू में क्या पढ़ते हैं बता दिया, नजर कहाँ रहेगी बता दिया। ठीक है। तो ये हमारा रुकू था, ये भी फर्ज है।